सामने वाले का सक्सेस देख के कितना खराब लगेगा तुमको कि तुम एक अनसक्सेसफुल हो, तुम साइड में खड़े हुए हो, तुम देख रहे हो बस सामने वाला का सक्सेस। अभी तुम दिस इज द एग्जैक्ट टाइम प्रोबेबली वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर करियर। ये अभी जो फेज चल रहा है और जो अभी एज है, इसी चीज़ का हम लोग बचपन से इंतज़ार करते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, ये भैया से ज़्यादा कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, ये भैया ऐसा क्यों है, हम लोग ऐसा सोचते थे। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड स्टार्ट हैविंग द फुल कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्फ एंड हम लोग को पूरा डिल्यूजन हो जाना पड़ेगा खुद के लिए। बीइंग डिल्यूजन हेल्प्स यू इन मेनी वेज, लाइक तुमको अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जो चीज़ दूसरे ह्यूमन लोग कर रहे हैं अचीव, वो हम उससे अच्छा अचीव कर सकते हैं या हम इजीली उसको भी अचीव कर सकते हैं। और तुमको एक ड्रंक मैन जैसा ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, तभी जाके तुम कुछ अचीव कर पाओगे, वरना तुम अपना हर चीज़ को इग्नोर कर पाओगे, अपना पोटेंशियल को तुम खो दोगे। अगर तुम एक ड्रंक मैन जैसा एटीट्यूड रखोगे अपने ऑब्सेशन के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो तुम हमेशा उससे पाना चाहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई एक्सक्यूज, कोई रीजन नहीं सुनोगे तुम। वी शुड स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ लाइक अ हंग्री एनिमल, जो कि वो अपने प्रे के पीछे जान जी लगा के पूरा भाग रहा है। क्योंकि अगर वो उस प्रे के पीछे नहीं भागेगा, या तो वो फिर प्रे उसके हाथ से निकल जाएगा या फिर उसे कोई और खा लेगा। यहाँ प्रे हमारा सक्सेसफुल होना है, क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो या तो हमारी जगह कोई और सक्सेसफुल होगा, ये लॉ ऑफ नेचर है, क्योंकि वो स्पेस कभी खाली नहीं रहेगा, या तो वो हमसे दूर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जो कि फिर हम उसे पाने में या तो खो ही देंगे फिर, या बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उस डेड बोल रहे हैं, उस हंग्री एनिमल के जैसा पूरा अपने गोल के रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डेडिकेटेड हो जाना चाहिए कि अब ये टाइम है और अभी से टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अभी वो ऐसा टाइम है जो कि डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और अभी वो टाइम है जो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल डिसाइड करने वाला है कि तुम फ्यूचर में कैसा लाइफस्टाइल जियोगे, कैसा तुम्हारा प्रॉब्लम्स होगा, छोटा प्रॉब्लम्स होगा या तुम बड़ा प्रॉब्लम्स होगा, क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तुम्हारा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स तो नहीं रहेगा। ये सब चीज़ तुम्हारा अभी का डिसीजन डिसाइड करने वाला है कि तुम बाद में जाके क्या करने वाले हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहने वाला है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड on the basis of the actions which you are taking at this phase of the life. Because अगर तुम अभी इस फेज में डर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तुमको इस फेज से रिकवर करना। और फिर तुम सोचो तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, तुम वो फिर लाइफ जी नहीं पाओगे। एक तुम लेवल्स होता है कि ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, तुम ये लेवल पे जाने का सोच रहे हो कि हम एक इलाइट क्लास में पहुंच जाए, और फिर तुम सोचो तुम मिडिल क्लास ही या फिर तुम लोअर क्लास में ही रह जाओगे, और तुम वो फिर ड्रीम सपने ही देखते रह जाओगे, तुम बाकी लोगों को, दूसरों को सक्सेस एंजॉय करते देखते रह जाओगे। कितना मतलब फियरफुल है, डरावना है कि तुम अगर दूसरे लोगों को बाद में देखोगे कि वो लोग अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है। अभी तो तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज भी है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, या फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, या हम बाय बर्थ कोई ऐसे रिच जनरेशन वेल्थ में नहीं हुआ। पर फ्यूचर में तुम खुद को क्या बोलोगे, क्या एक्सक्यूज दोगे भाई? तुम खुद से एक्सक्यूज देने में भी तुमको शर्म आएगा। तुमको अंदर ही अंदर पता रहेगा कि हम कितना मक्कारी किए थे, कितना टाइम पास किए थे, जब जो चीज करना चाहिए था वो किए नहीं थे, तब जाके तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है। फिर तुम रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसके लिए काम कर लोगे। तुम 2 बार फेल होगे, 4 बार फेल होगे, तुम उसके लिए फिर से वापस खड़े होकर काम करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन तुम जब फ्यूचर में चले जाओगे, सोचो 10 साल बाद तुम्हारे पास सारा अपॉर्चुनिटी जा चुका होगा लगभग। तुम्हारे पास जो अभी आसानी से चीज आ सकता है उसको पाने के लिए फिर तुमको बहुत 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 ज्यादा एक्सट्रीमली मेहनत करना पड़ेगा। या तो फिर तुम उससे छोटा लेवल पे ही रह जाओगे, या तो फिर तुम वो चीज कभी अचीव नहीं कर पाओगे। जो चीज अभी तुम आसानी से अचीव कर सकते हो 50% मेहनत से, वो तुमको फिर 100% मेहनत करने के बाद भी तुमको श्योर नहीं रहेगा कि तुम वो चीज पा पाओगे नहीं। क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है कि तुम्हारे पास कितना साल है। अगर तुम सोचो अभी तुम जब वो काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम फ्यूचर में भी नहीं कर पाओगे, ज्यादा यही चांस है। क्योंकि बचपन से ही हम लोग अभी तक तो, अगर हम लोग को कुछ बड़ा कर लेना होता तो ऐसा हम लोग में कुछ ट्रेड दिख जाता, पर अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग वो ट्रेड कल्टीवेट कर सकते हैं जो कि हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाए। क्योंकि अगर सोचो तुम अगर बचपन से ही ऐसे सोचते रहते हो कि नहीं हम बड़ा होके कर लेंगे, तो अभी तक तुम्हारे अंदर बहुत सारा ट्रेड्स आ जाना चाहिए था अभी जिस एज में हो तुम। लेकिन जो चीज तुम अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में भी वो चीज मान लो कि तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है। तुम फ्यूचर में भी मेहनत नहीं करोगे,
ये चीज तुम मान लो, ये चीज रियलिटी है। तुम अगर अभी स्टार्ट कर दिए मेहनत, तो तुम फ्यूचर में कितना भी हो जाए तुम मेहनत करने से पीछे नहीं भागोगे। एक तुम्हारे पास वेपन तो रहेगा कि हम मेहनत कर सकते हैं और हार्ड वर्क के दम पे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो बस यही कहना है कि पूरा ऑब्सेस्ड हो जाओ काम के पीछे, एकदम भूल जाओ कि क्या साइकोलॉजी, क्या मेंटल हेल्थ, कुछ नहीं। तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तुम एक बार जब काम करने लग जाओगे, जब रिजल्ट दिखने लग जाएगा ना, तुम्हारा मेंटल हेल्थ इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम फिर सोचने लग जाओगे कि यार कितना अच्छा लाइफ है। मतलब तुम एक लेवल ऑफ लाइफ पे आ जाओगे जहाँ तुम्हें लगेगा कि बस अब तो बहुत ज्यादा मतलब कंटेम्पलेट कुछ भी, मतलब एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा कि अब हम मतलब पीसफुल हो गया लाइफ, अब हम मेहनत करने में और ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। फिर यही अगर तुम बिना रिजल्ट का तुम अगर मेहनत करते रहोगे 20-25 साल 30 साल तक मेहनत करते रहोगे, कुछ तुमको 0% रिजल्ट दिख रहा है, तब फिर तुमको मन भी नहीं करेगा मेहनत करने के लिए। तुमको लगेगा कि क्यों कर रहा है भाई ये सब, जब कुछ रिजल्ट हो ही नहीं हो रहा है। इसलिए अभी बोल रहे हैं कि अभी से तुम कुछ मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बाद में जाके कुछ रिजल्ट दिखना एब्सोल्युटली दिखेगा। एब्सोल्युटली क्यों नहीं दिखेगा? जब तुम अभी मेहनत करोगे तो बाद में आराम से रिजल्ट दिखेगा, और फिर उस रिजल्ट की बेसिस पे तुम और कुछ, तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगा, तुम और कुछ करना चाहोगे। रिजल्ट ही वो ऐसा चीज है जो कि पुश करता है एक आदमी को कुछ और आगे करने के लिए या और कुछ बड़ा करने के लिए। एक प्रोबेबली रीजन ये भी होता है कि मोस्ट पीपल क्यों अपना ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हम ये चीज अचीव कर भी पाएंगे या नहीं, कि वो अभी तक कुछ ऐसा देखे नहीं है आउटकम की मेरे मेहनत करने के बाद ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जो ज्यादा मेहनत किया उसके जितना हम रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को। ये तो एक फियर के चलते है कि तुम अपना पोटेंशियल को जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारे मन में सारा इमेज है कि मेरे को क्या करना है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे यही पोटेंशियल तुम्हारे से फेड होने लगेगा, मरने लगेगा। तुमको जबरदस्ती का रियलिटी हिट करवाया जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और तुम्हें वो फिर एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तुम खुद एक्सेप्ट भी करने लग जाओगे कि नहीं, हम वो चीज अब नहीं अचीव कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखा, ना तुम कुछ उतना अच्छा से मेहनत किए। तुम अपना 100% अब देना इस फेज में स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही फेज है जो कि हर आदमी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अभी जो मेहनत करता है वही बाद में रिजल्ट दिखता है हम लोग को, जो अभी दिख रहा होगा तुमको सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी। वो लोग अपने यंग एज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, तब जाके अभी जैसा दिख रहा है वो होता है। अगर तुम अभी वेट करोगे कि नहीं हम अभी तो मेरा एज नहीं है, टाइम फ्लाइज, इतना जल्दी टाइम पास होगा बोल रहे हैं, इतना जल्दी टाइम पार होगा कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कि कितना जल्दी तुम 25 पे हो गए। फिर ऐसे करते करते तुम्हारा 30 हो जाएगा। फिर 30 के एज में तुम बहुत ज्यादा लो एनर्जी वाले हो जाओगे, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी टाइप का तुम्हारे अंदर हावी हो जाएगा। फिर तुमको कुछ उतना एंथुसियाज्म भी नहीं रहेगा, ना तुम कुछ उतना कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे किसी के सामने। तुम डरो यार, कैसे नहीं डर रहे हो तुम? मतलब हम लोग क्यों नहीं डर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हम ये नहीं करेंगे तो किसी के सामने कॉन्फिडेंस से बोल भी नहीं पाएंगे। अगर बोलेंगे भी तो वो अंदर से हम बस जानते होंगे कि ये बस फेक कॉन्फिडेंस है। तुम्हारे अंदर रियल कॉन्फिडेंस उस टाइम नहीं आएगा। तुम सोचो, तुम सामने वाला का सक्सेस देख के कितना खराब लगेगा तुमको कि तुम एक अनसक्सेसफुल हो, तुम साइड में खड़े हुए हो, तुम देख रहे हो बस सामने वाला का सक्सेस। अभी तुम सक्सेसफुल आदमी को देखो, तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगा, तुमको उस काम करने के लिए फिर तुम्हारे पास एक मोटिव हो जाएगा, तुम्हारे पास एक टास्क मिल जाएगा। अभी वो देखना तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि तुम उस दूसरे का सक्सेस देखो और तुम उससे इंस्पिरेशन लो, तुम उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन जब बाद में यही चीज तुम देखोगे तो तुम्हारा फट जाएगा, तुम 50 तरीके का ओवर थिंकिंग करने लगोगे। और सोचो उस लाइफ में 25 के एज में 30 के एज में जब तुम ओवर थिंकिंग करोगे, पहले ही तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर रहेगा। अभी सोचो कि तुम्हारे ऊपर कम प्रेशर है, लेकिन तुम्हारे साथ इतना ओवर थिंकिंग हो रहा है, कम सिनेरियोस होने के बाद भी, ज्यादा कुछ अभी तुम लाइफ में देखे नहीं हो उसके बाद भी। तो सोचो कि उस टाइम तुम्हारे साथ क्या क्या हो चुका होगा, तुम कैसे फेज में हो गए, तुम खुद में पूरा लो हो गए। उस टाइम ओवर थिंकिंग होगा, तुमको ओवरकम करने में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो तुम क्यों जबरदस्ती का प्रॉब्लम लाना चाह रहे हो कि हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, जब वो चीज अभी तुम कर सकते हो? तो फ्यूचर में क्यों उसको टाल रहे हो कि बाद में हम कर लेंगे? नहीं कर पाओगे बाद में भी। इसलिए अभी टाइम है, जो चीज जैसा तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो करो। और बहुत सारा लाइफ में प्रॉब्लम आता है, वो धीरे धीरे तुम सीखोगे इस लाइफ के फेज में कि कैसे उसको टैकल किया जाता है। बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग
फेज होता है ये। अगर तुम्हारे अंदर राइट एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट नहीं है, तुम डिल्यूजन नहीं हो, तुम ऑब्सेस्ड नहीं हो, तो तुम ये जर्नी में हार जाओगे। मतलब तुम्हारे ऊपर बाहरी दुनिया लोग का इतना गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि वो लोग तुमको दबा देगा। कोई नहीं चाहता है भाई कि तुम आगे बढ़ो। जो आगे बढ़ चुका होता है वही चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, वरना जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते वो लोग तो एकदम नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वो लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें भी नहीं चाहते हैं कि तुम कुछ कर पाओ, क्योंकि फिर तुम कर लोगे तो वो फिर लोअर फील करेंगे ना। इसलिए तुमको भी वो इंटेंसली वो तुमको समझो कि बैक करते हैं, तुमको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई ऐसा कुछ बात बता देंगे जिससे तुम्हारा एनर्जी लो हो जाए। अपने एनर्जी को सबसे हाई रखना, ऑब्सेस्ड रहना पूरा, कितना भी हो। घूम फिरा के बात यही हो जाता है कि हाउ बैडली डू यू वांट दैट थिंग which you have seen in your dreams, which you wanted to be, which you have potential to become। उसको हमेशा दिमाग में रखना, अपने इमेज उसका ब्लरी मत होने देना, उसका इमेज पूरा क्लियर रखना दिमाग में कि मेरे को क्या बनना है, कैसे बनना है, फ्यूचर में क्या मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए। उसको अगर वो तुम्हारे अंदर क्लियर है तो तुम फिर काम करने के लिए तुम्हारा ऑटोमेटिक मन करने लगेगा। और अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम नया चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो, नया चीज ट्राई कर सकते हो। तुम्हें अभी किसी चीज का डर नहीं है कि फेल हो जाएगा, क्या हाल सोचा, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे कोई किसी का सोचने वाला नहीं है। पहला बात तो ऐसा माइंडसेट रखो कि इस टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें सोचना चाहिए कि और कैसे रहना चाहिए कि बाकी लोग का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ना हो। ये अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें बहुत अच्छा मेरा इंसाइट्स है, क्योंकि अभी हम वो चीज फेस कर रहे हैं, वो चीज ओवरकम कर रहे हैं, तो वो बताएंगे कि हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से, इस वीडियो से तुमको बस इतना ही टेक अवे करना है कि बस एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो जाओ, एक्सट्रीमली डिल्यूजन हो जाओ, और अपने इमेज जो है, गोल जो फ्यूचर वाला है तुम्हारा सेल्फ, उसको पूरा क्लियर करते जाओ। धीरे धीरे क्लियर करते जाओ। अभी पूरा ब्लरी होगा, पहले तो उसको तुम फॉर्म करो, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे उस पर और कलर ऐड करते जाओ, उसका क्लियरिटी बढ़ाते जाओ। मेरे को ऐसा देखना है, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को ऐसा साउंड करना है, मेरे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए, मेरा सर्कल ऐसा होना चाहिए, मेरा एनर्जी ऐसा होना चाहिए कि ताकि बगल वाले लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएं। कोई मेरे साथ आके बैठ के बात करना चाहे, इतना हम्बल होने चाहिए हम। कोई मेरे साथ अपना सीक्रेट शेयर कर सके, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके, इतना तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिव इंसान रहना चाहिए। मतलब एक क्वालिटी होना चाहिए तुम्हारे अंदर।